हेलो बच्चों, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का, क्लास 9th का। ठीक है, तो हम इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल्स होता क्या है, आया कहाँ से, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एक एक चीज़ देखेंगे। पहले आपने कभी ना पढ़ाई की होगी तो इस साल इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल है क्या, बना कैसे, है ना। तो पहले वहां तक पहुंचते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया x लिख दिया। ठीक है, यहां पर एक है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। x क्या है? एक वेरिएबल। x को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसकी वैल्यू क्या करे? वैल्यू वेरी करे। क्या करे? वेरी करे, मतलब कि वैल्यू बार बार चेंज हो, उस चीज को हम बोलते हैं वेरिएबल। अब देखिए, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। -1, -2, -3 ये भी हो सकती है। x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, इसलिए x को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जो दूसरा, ये तो था आपका पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या है आपका? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट किसे कहते हैं? जैसे कि 1 लिख दिया, -2 लिख दिया, -4 लिख दिया, -38 लिख दिया, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, 5 लिख दिया, 64 लिख दिया, है ना। तो 64 मतलब 64, 5 मतलब 5 ही होता है। 5 64 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कभी ना चेंज होने वाली, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, तो इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहे, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो ये था किसका कॉन्सेप्ट, कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। अब मान लीजिए तीसरा जो चीज है आपका, क्या? कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? ठीक है, तो कोफिशिएंट मतलब ऐसी चीज जो आपके वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन में जुड़ी हो। जैसे कि अगर मैं 2 × x करूंगा, अगर मैं क्या करूंगा? 2 × x करूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2x वैल्यू होगी, है ना। तो ये जो 2 है, आपके वेरिएबल का आगे वाला नंबर जो होता है उसे आप क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ये है, ये नंबर देखिए, ये x, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो कोफिशिएंट क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ भी कोफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 है ना यार, नहीं तो इसकी कुछ तो वैल्यू ही नहीं होती। अगर 0 होता, अगर आपने बोला कुछ नहीं, 0 होता तो 0 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर 0 ना आ जाएगा। लेकिन यहाँ 0 नहीं है, इसलिए तो ये x बचा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? 1 है। इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आई होप कि कोफिशिएंट समझ में आ गया हो। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए लिखा है x3, है ना, +3x² +4। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि बताओ यार x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 1, है ना। x³ का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा? 1, है ना। अगर मैं पूछूं कि बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे x² का कोफिशिएंट क्या है? 3। समझ में आ रहा है? तो ये होते हैं कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में जुड़े रहते हैं। मतलब 3x² मतलब क्या होता है? 3x² मतलब क्या? 3 × x²। ये चीज दिमाग में बैठा लेना कि कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर लीजिएगा, उतना सिस्टमैटिक तो नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इतनी चीज़ों को कि आखिर ये हमारा होता क्या है, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो पॉज द वीडियो। हाँ, तो बच्चों हमने जाना वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें तो हमने जान ली। अब आती है एक टर्म क्या होता है, इसके बारे में जाने। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जस्ट सपोज अगर लिखा है x², अगर लिखा है क्या?
एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अगर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो यहां पे कितने टर्म है, ये यहां पर आपको कितने टर्म देखने को मिलेंगे, 2 टर्म्स, 2 टर्म देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, 1 टर्म, ठीक है, कितने टर्म है, 1 टर्म है। और तीसरी चीज मान लीजिए दे दिया मैंने एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x, है ना, 5 प्लस 5x, यहीं तक देखते हैं। तो इसमें कितने टर्म हैं, इस पूरे में कितने टर्म हैं, तो कितने टर्म हैं, 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि भाई टर्म्स कैसे गिन रहे हैं, जैसे ये एक टर्म हो गया, यहाँ पे 1 2 टर्म हो गए, यहाँ पे 1 2 3। अब देखिए ये नहीं सोचिएगा कि यार हर बार प्लस का ही साइन होगा, माइनस का भी साइन हो सकता है, क्या पता है यहाँ माइनस लगा हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का साइन लगा होगा इनके बीच में, तो ये टर्म अलग नहीं कहलाएंगे, ये एक ही टर्म होगा, है ना। मतलब कि 3x डिवाइडेड बाय 4x लिखा है, तो ये पूरा एक सिंगल टर्म है, ये 1 टर्म है पूरा, ठीक है, 1 टर्म का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर बीच में किसका साइन लगा है, माइनस का लगा है या प्लस का लगा है, तो आप बोलोगे कि ये टर्म अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। चलो हमको इतनी बात तो समझ में आ गई सर कि टर्म्स कितने कैसे काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अब जो सिंगल टर्म वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल, क्या बोलते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, मोनोमियल, सिंगल टर्म वालों को मोनोमियल कहा जाता है, ठीक है। 2 टर्म्स वालों को क्या कहा जाता है, बाइनोमियल, क्या कहा जाता है, बाइनोमियल, ठीक है। 2 टर्म है अगर तो बाइनोमियल बोलेंगे, और 3 टर्म अगर है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आया कि नामकरण कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इतना बोला है कि अगर 1 टर्म होगा तो मोनोमियल लिख दो, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल होगा, और 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर आपको डिफाइन करने को बोले कि ये बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे, अगर ये वाला पूछा तो मोनोमियल बोल दोगे, ये वाला पूछा तो बाइनोमियल बोल दोगे, ये वाला पूछा तो ट्राइनोमियल बोल दोगे आप, ठीक है। लेकिन इन सब को, ये जितने भी हैं, इन सब को पता है क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सबके सब है, सबको पॉलिनोमियल कहा जाता है, कितने भी टर्म हो, इट डजंट मैटर, कितने भी टर्म हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन क्या है, सबके सब पॉलिनोमियल हैं। चलो ये बात भी समझ में आ गई कि सबके सब पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हाँ तो बच्चों, पॉलिनोमियल्स तो आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। अब आप एक सवाल पूछ सकते हो कि यार सर अगर मैंने 2 लिख दिया या 3 लिख दिया, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये दोनों हैं कौन से पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। कौन से पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ये भी एक टाइप है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं पॉलिनोमियल्स के, वो सब के सब क्या हैं, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल है, ठीक है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये क्या है, एक टाइप का ट्राइनोमियल है। आप बोलोगे सर ये ट्राइनोमियल है, मैं बोलूँगा ये पॉलिनोमियल भी तो है, आप बोलोगे हाँ ये पॉलिनोमियल भी है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल ना है, और वो क्या है, हर बार x का ही इस्तेमाल किया जा रहा है ना, x का ही इस्तेमाल किया जा रहा है ना। देखिए जैसे कि आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब निकालते थे तो क्या आता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy।
अब ये बताइए यहाँ कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल तो हो गया x, दूसरा वेरिएबल हो गया y। इस पॉलिनोमियल में देखिए x है, y है, x है, y है, दो पॉलिनोमियल्स दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता है, हमारे पास सिंगल पॉलिनोमियल, सिंगल वेरिएबल का हम इस्तेमाल करते हैं, और इस पूरे चैप्टर में हम एक ही वेरिएबल का यूज करेंगे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हो गया, ठीक है। एक ही वेरिएबल का यूज करना क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। अगला एक टॉपिक और है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता। जैसे आपने मेरे से वहां पूछा कि 2 और 3 क्या कौन से पॉलिनोमियल है, तो मैंने बोला ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो आप बोलोगे क्या जीरो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नहीं, जीरो कौन सा पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। जीरो को आप कौन सा पॉलिनोमियल बोलोगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलोगे, ठीक है। बोलने का बस अंतर है। देखो अभी पूरा चैप्टर नामकरण पे चलेगा, नामकरण कर रहे हैं, इसको ये बोलते, इसको ये बोलते, उसको वो बोलते हैं, बस ये सीखना है आपको। जब एक बार ये दिमाग में बैठ जाएगा, नोट्स तैयार हो जाएंगे, तब आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल तक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी आखिर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है देखते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। इस एग्जाम्पल में दिया है 5y रेज टू द पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6। बहुत ही सिंपल चीज है, टफ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। क्या कि अगर पूछ लिया कि बताओ बेटा इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द polynomial is 6। आप बोलोगे ये वाला, मैं बोलूंगा नहीं, ये वाला, इसको बोलते हैं डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, उस पॉलिनोमियल की, एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, उसी को क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हो गया, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट HIGHEST, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को क्या कहेंगे, ठीक है, उसी क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे हम, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है। जैसे यहाँ पे इसकी सबसे हाईएस्ट पावर, देखिए अब यहाँ पे दो थे, ठीक है। एक तो था y स्क्वायर, पावर थी 2, और यहाँ थी पावर 6, हाईएस्ट पावर है 6। तो हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा, 6 हो गया, सिंपल था। अब देखिए अगर डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। अब टाइप्स पे आते हैं इसके, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो अगर डिग्री कितनी है, पहला वाला बोलता है कि अगर डिग्री है आपके पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो आप उसे क्या बोलोगे, किस नाम से बुलाओगे, बोलोगे ए लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ गए। उसको किस नाम से बुलाओगे, लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से बुलाओगे अगर डिग्री 1 है तो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, तो उस केस में उसको क्या बुलाओगे, क्वाड्रेटिक, सुन तो लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नहीं सुनाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे, ठीक है। अगर आपके तीसरा है कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर कितना हो जाए इज 3, तब क्या बोलोगे,
अब तो समझ ही गए होगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब बोलोगे कि ना सर ये बतावा कहता है यही का कहीं, मतलब इसको क्या बोलेंगे, 6 है ना, कुछ नहीं, हमें तो नॉर्मली 3 तक नाम बताए गए हैं कि भाई अगर 3 डिग्री होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलोगे, 2 डिग्री होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे, अगर 1 डिग्री होगी तो क्या बोल दोगे, लीनियर पॉलिनोमियल। 6 को हेक्सा होता है, ठीक है, 8 को ऑक्टा पॉलिनोमियल। आप ऐसे ही बढ़ते जा सकते हो बहुत आगे तक, ठीक है, तो वो बहुत आगे की चीज हो गई, उतना पूछता भी नहीं है, मेन आपको इन 3 में याद करना पड़ेगा। होते हैं हेक्सा, ऑक्टा, नोना, इस टाइप से ढेर सारे पॉलिनोमियल होते हैं, डेका, है ना, ढेर सारे टाइप्स के डिग्री के बेसिस पे आप बता सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, 3 याद रखिएगा बस हो गया। अब चलिए इनके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम कि डिग्री 1 वाले कैसे होते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि डिग्री 1 पॉलिनोमियल वाले कैसे होंगे, ax प्लस b के फॉर्म में होंगे। ax प्लस b मतलब दे दिया, एग्जाम्पल देखते हैं, 2x प्लस, एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे बता देता हूं, है ना, जगह है, ये है एग्जाम्पल वाला स्लॉट हमारा प्यारा सा। तो इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, पहले वाले का देख रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ax प्लस b के फॉर्म में होगा हमेशा। 2x प्लस 3, 7x प्लस 7, कुछ भी हो सकता है, डिग्री क्या है, 1 है, यहाँ देखो पावर 1 आ रही है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 के एग्जांपल्स इस टाइप से होंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इतना पोर्शन भी आप नोट डाउन कर लीजिए, पहले मैं उसको एग्जांपल को रब करूंगा, ठीक है, बाकी ऐसा कैसे लिखा रहेगा। चलिए अब अगला देखते हैं, दूसरा किस फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान से देखिएगा, डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। दूसरा एग्जाम्पल 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। समझ में आया, ठीक है, तो ये है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल। इसकी हाईएस्ट पावर देखो क्या है, 2 है, ठीक है, तो उसी टाइप से आप देखते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल्स देखे लेते हैं हम। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको बोलता है कि इसको लिख सकते हैं आप किस फॉर्म में, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओ माय गॉड, है ना। चलिए एग्जाम्पल दिखा देता हूं एक। पहला एग्जाम्पल मान लीजिए 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। कुछ भी हो सकता है यार, डिग्री बस से तो मतलब है हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, बस क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखने वाली बात यह है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उसमें 2 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं, 2, ax प्लस b, है ना। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 टर्म हो सकते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म होंगे, 4 टर्म हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब आप बोलोगे कि सर 3x क्यूब प्लस 9 ये क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है ना हाईएस्ट पावर। मैंने क्या कहा यहां पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे, मिनिमम मेरे को नहीं पता भैया कितना भी हो सकता है, इतना भी तो हो सकता है मिनिमम, ये भी तो हो सकता है। हम टर्म के बेसिस पे थोड़ी इसको डिफाइन किए हैं, ठीक है,
डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल को हम तो पावर के बेसिस पे डिफाइन किया है, टर्म के बेसिस पे देखा जाए तो ये एक मोनोमियल है, +9 भी अगर लिखा होता तो ये एक बाइनोमियल कहलाता। समझ में आया? तो ये था आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, है ना। तो अगर जो जीरो होगा उसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, कहीं भी हो उसको जीरो ही बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये था मेरा आज का लेक्चर, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 वो मैं नहीं बताऊंगा अभी, अगर कमेंट करेंगे आपको जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहां पे आपको फिर उसके बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपसे बन जाएगी। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे मेरे फेसबुक पे मुझे फॉलो करके वहाँ पर आप मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं, मैं उसके लिए आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको कुछ चाहिए तो वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको जहाँ जैसे सुविधा पड़े वहाँ पर आकर आप मुझे फॉलो करिए, अपने डाउट्स बताइए, मैं क्लियर करूँगा फ्री में, नोट्स भी दूंगा फ्री में, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।